हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपलसरी जो पेपर आपका इंग्लिश का होता है स्टैंडर्ड 12th का एचएससी बोर्ड एग्जाम का, इस पूरे पेपर पैटर्न से हम लोग पूरा पेपर पैटर्न देखेंगे। साथ में सिर्फ हम लोग पेपर पैटर्न नहीं बोल सकते, एनालिसिस देखेंगे कि कौन से टाइप्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू मिलेगा जिससे आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एकदम लेटेस्ट पेपर पैटर्न्स के हिसाब से है और लेटेस्ट ये एकदम पेपर पैटर्न्स है। यदि आप 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो स्टूडेंट, तो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। और स्टूडेंट, इस वीडियो को सेव भी करके रखना, एग्जाम से पहले भी रिवीजन करके जाना, क्योंकि पेपर पैटर्न लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको इंग्लिश के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको सेपरेट सेपरेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालकर मैं आपको अपलोड करके देने वाला हूं। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिए रहोगे। तो सबसे पहला सेक्शन होता है प्रोज का, जिसके अंदर लिखा है रीडिंग फॉर द कंप्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग। इस सारे टाइप्स के टोटल मिला के 12 मार्क्स कवर होते हैं। अभी वो 12 मार्क्स भी कैसे कवर होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और वो 6 क्वेश्चन कौन से बेस पे रहते हैं वो भी आपको समझना है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1A क्या रहेगा? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। आपको रीड करना रहेगा। क्या रीड करना रहेगा? एक्सट्रैक्ट एक दिया रहेगा और उसके बेस पे कंप्लीट करना रहेगा जो एक्टिविटी गिवन रहेगा। वो कैसे रहेगा? ये आपका सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 1 दिया रहेगा, कंसिस्ट 275 से लेके 300 वर्ड। मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर आपने स्टडी किया है, नॉर्मल हम लोग पोएट्री को छोड़ के जो नॉर्मल चैप्टर आपने रीड किए हैं, उसमें से कोई भी एक पैसेज आपको दिया जाएगा जो कि टोटल 300 वर्ड के रहेंगे मैक्सिमम, और उसके बेस पे कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब उसमें कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो उसको ग्लोबली समझा जा सके, उसके बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस सारे टाइप्स की चीजें पूछी जाती है यहां पर। इसके बाद दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स और फैक्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको 2 मार्क्स के इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा थर्ड आपको रहेगा इंटरफेरेंस और इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करना रहेगा। इस टाइप के, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर भी टाइप्स होते हैं। आप एक बार यदि समझ गए कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चन उस पैसेज के अंदर से पूछे जाते हैं, या एक दो मैं आपको जो पैसेज देने वाला हूं विथ आंसर के साथ वो देख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको आंसर निकालना है पैसेज में से और क्या आपको प्रिपरेशन करके जाना है इसके अंदर। तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स और फैक्चुअल पूछे जाएंगे, इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लैंग्वेज स्टडी रहेंगे और वोकैबुलरी पूछा जाएगा। तो टोटल 6 टाइप्स के ए का 1 2 मार्क्स, ए का बी 2 मार्क्स करेगा, ए का 3 2 मार्क्स करेगा, 4 2 मार्क्स करेगा, 5, ऐसे करके टोटल 6 मार्क्स यहां पर कवर किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, लैंग्वेज स्टडी रहेगा, नॉन टेक्सुअल ग्रामर रहेगा, मतलब ऐसे ग्रामर जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं रहेंगे। तो ग्रामर के लिए भी टोटल 4 मार्क्स दिए गए। तो ग्रामर के लिए आप लोग स्टूडेंट वेट करना, मैं ट्राई करूंगा ग्रामर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो आने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना। तो यहाँ पे लिखकर डू एज डायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। डू एज ए डायरेक्ट, डायरेक्टेड क्या होता है, स्पॉट द एरर्स क्या होता है, इस टाइप की चीजें आपको पूछे जाएंगे टोटल 4 मार्क्स के, जिसमें से 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में डिवाइडेड किया हुआ रहेगा। वापस से आता है क्वेश्चन नंबर 2A आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। आपको रीड करना रहेगा
और एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो, जो एक्टिविटीज दिया रहेगा उसको कंप्लीट करना रहेगा। लाइक अनसीन एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट, इसके अंदर 275 से लेके 300 वर्ड के आपको एक पैसेज दिए रहेंगे, सीन पैसेज आप इसको बोल सकते हो ऐसे, मतलब जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसी में से आपको सॉरी ये अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज में से आपको दिया, अनसीन पैसेज दिया रहेगा यहाँ पर, जिसके अंदर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, इंटरफेरेंस और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस टाइप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज स्टडी वैक्युलरी यहां पर भी दिया रहेगा। और इसके बाद एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है समरी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2B का जो रहेगा वो समरी राइटिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। अभी ये समरी राइटिंग के क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल 3 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ गिवन द पॉइंट हिंट, जो कुछ पॉइंट और कुछ हिंट दिए रहेंगे, इसके बेस पे एक जो एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा उसका ही समरी आपको लिखना रहेगा 3 मार्क्स का। इसके अलावा माइंड मैपिंग आपको पूछा जाता है, तो लिखा रहेगा डेवलप अ माइंड मैपिंग, फ्रेम द डिजाइन यूजिंग द यूर आइडिया, खुद का थॉट्स, कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशन एंड डेवलप द गिवन टॉपिक, एक टॉपिक दिया रहेगा उसके बेस पे आपको माइंड मैपिंग करना रहेगा या माइंड मैपिंग आपको बनाना रहेगा। तो इस टाइप से टोटल आपका फर्स्ट वाला पोर्शन कवर होता है, जहां पे आपको पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर पोएट्री एंड एप्रिसिएशन के रहते हैं, जिसके अंदर 10 मार्क्स यहाँ पर लिख के दिया कि कैसे आएगा, और 4 मार्क्स का बी क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 3A बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3A में रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन, आपको यहाँ पर एक सीन एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा फ्रॉम अ पोएम में से, अबाउट 10 to 15 लाइन के अंदर दिया रहेगा, जो कि कितने 10 मार्क्स करेंगे, कैसे रहेंगे 2 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग लेवल के रहेंगे, इंटरफेरेंस इंटरप्रेटिव एनालिसिस टाइप के रहेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, पोएटिक डिवाइस क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3B जो रहता है वो आपका रहता है एप्रिसिएशन, जिसके अंदर क्या लिखा रहेगा यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द एज पर इंस्ट्रक्शन, आपको ये जो दिया रहेगा ना एक्सट्रैक्ट पढ़ के आपको कुछ एप्रिसिएशन जो बोला जाएगा, इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा वो लिखना रहेगा। सीन दी एक्सट्रैक्टेड 10 to 15 लाइन फ्रॉम दी अनदर पोएम एंड नॉट आस्क इन क्वेश्चन नंबर 3A में जो दिया गया रहेगा वो नहीं रहेगा, तो आपको दूसरी लाइन से आपको क्या करना रहेगा, एक्सट्रैक्ट को राइट लिखना रहेगा, मतलब यहाँ पे रीड करके रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द एज पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा उसके बेस पे आपको लिखने के लिए आएगा 4 मार्क्स का। अभी स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने के लिए राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जहां से आप आराम से 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्यों 16 मार्क, क्योंकि 4 मार्क करके ऐसे टोटल 16 मार्क्स होते हैं। अभी ये 4 मार्क्स की मैं हर एक क्वेश्चन 4A के लिए अलग से वीडियो आपको देने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ आंसर के साथ देने वाला हूं। 4B अलग से, 4C अलग से, 4D अलग से। अभी इसके अंदर पूछे क्या जाते हैं, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और ग्रुप डिस्कशन। सबसे अच्छी बात है कि तीनों के तीनों दिए रहते हैं, आपको कोई एक सीख के जाओ, आराम से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, इस टाइप के भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं। तो ये तीनों दिए रहेंगे, कोई भी एक का आपको आंसर लिखना रहेगा। स्पीच, कंपैरिजन, एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो गया, ये भी आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर, ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके अलावा आपको रिव्यू करने के लिए, ब्लॉग, अपील्स लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा नोट ABCD एंड पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटी ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ईच सेट, मतलब ये सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 16 मार्क्स आपके कंफर्म यहां से आएंगे। सेट द ऑप्शन सुटेबल एंड रिक्वायर्ड द अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेट, मतलब ये 3 यहाँ पर वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, ये तीनों में से कोई भी एक आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। स्पीच, कंपैरिजन, एक्सपांशन, ये तीनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है।
रिव्यू, ब्लॉग, ये तीनों में से कोई भी एक आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद सेक्शन 4 आता है जो कि लिटरली जनरल और नोवेल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन द बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल्स 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर, एक्टिविटी टू बी फ्रेम ऑफ एमसीक्यू टाइप्स के हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स एलिमेंट्स ऑफ नोवेल्स हो सकते हैं, और एनी अदर नोवेल एक्टिविटीज हो सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी शुड नॉट बी रिपीटेड इन द सब क्वेश्चन में रिपीट नहीं किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर प्लीज नोट कि यहाँ पर एक्टिविटी इन क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी फ्रेम ऑन द टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट। ये जो आता है टेक्स्ट बुक से आपको आता है, तो नोवेल के 2-2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, 1/4 1/4 करके ऐसे कभी कभी पूछा जाता है, अदरवाइज 1/2 1/2 1/2 करके 4 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी रहेगा, आंसर इन द अबाउट 50 वर्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 15 वर्ड में आपको आंसर लिखने रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन टू बी फ्रेम ऑन द एलिमेंट्स सच एज द प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग लैंग्वेज, कैरेक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर है जैसे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कशन, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा यहाँ पर है इलुस्ट्रेट द, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई टाइप के रहता है। तो प्लीज नोट एक्टिविटी 5B शुड बी फ्रेम टेक्स्ट बुक से, मतलब ए बी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेंगे। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 इन अबाउट 50 वर्ड टू बी क्वेश्चन वापस रहेगा, क्वेश्चन टू बी फ्रेम एलिमेंट सच एज द प्लॉट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थीम हो गया, सेटिंग लैंग्वेज हो गया, सेम यहाँ पे कैरेक्टर। इसके अंदर भी रहेगा डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कशन, इस टाइप के। इलस्ट्रेशन, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा प्लीज नोट एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी फ्रेम ऑन द टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट से भी आएगा। अभी आता क्वेश्चन नंबर सेम 5 का डी आएगा, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आंसर इन अबाउट 50 वर्ड में लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन टू बी फ्रेम द एलिमेंट सच एज द प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम्स, सेटिंग लैंग्वेज, कैरेक्टर। यहाँ पर भी सेम डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर करना, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें आता है। इलिस्ट्रेशन, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई रहता है। तो ये भी कहाँ पे आता है, टेक्स्ट बुक के। अब और स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। नोट द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेटर क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 प्योरली बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहता है, बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल इन द एक्टिविटी फॉर्मेट, इज नॉट अ प्लेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप रहता है यहाँ पर। इन केस ऑफ माइंड मैपिंग द मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर द रेफरेंस कंटेंट एंड दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट। ठीक है, मैं आपको इसकी क्या मॉडल पेपर है, ये सब क्या पेपर कैसे हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो टोटल मार्क्स आप देख सकते हो, ऐसे प्रोज से हम लोग को 34 मार्क्स आते हैं विथ ऑप्शन के साथ भी। पोएट्री 14 मार्क्स कवर हो जाता है, और राइटिंग स्किल हमारा 60 मार्क्स आता है, और नोवेल से हमारे पास 60 मार्क्स आते हैं। तो टोटल यहाँ पर 80 मार्क्स कवर होते हैं। ऑब्जेक्टिव के टाइप्स के क्वेश्चन 18 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट आंसर 36 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग आंसर 26 मार्क्स के होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट जल्दी मैं आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूं।